हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप समझ लीजिए बहुत बारी ये पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। एक सीमेंट कंपनी है स्टूडेंट जो अर्न करती है प्रॉफिट जब दो तरह के बैग्स वो बेचती है। एक है व्हाइट सीमेंट का बैग और एक है ग्रे। जब वो हर एक व्हाइट सीमेंट का बैग बेचती है कंपनी तो 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है हर एक बैग पर। ठीक है ना, व्हाइट सीमेंट के प्रॉफिट होता है कंपनी को 8 रुपीज का। और जब वो ग्रे सीमेंट का बेचती है हर एक बैग तो उस कंपनी को लॉस होता है नुकसान। उसे होता है लॉस 5 रुपीज हर एक बैग पर। ए पार्ट, इसके दो पार्ट हैं, दोनों हम सॉल्व करेंगे। पहले समझ लेते हैं कंपनी जो है टोटल कितने बैग सेल करती है। व्हाइट सीमेंट के 3000 और ग्रे सीमेंट के 5000 बैग्स कंपनी सेल करती है। हमें बताना है उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। ये फर्स्ट पार्ट का है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिखना भी बहुत जरूरी है, तभी एग्जामिनर जो है टीचर खुश होगा, मार्क्स देगा तभी। ठीक है, तो प्रॉफिट है प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। जब व्हाइट सीमेंट का एक बैग बेचा है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है 8 रुपीज का। ठीक है ना, तो हम ये ए पार्ट कर रहे हैं। तो कंपनी ने कितने बैग बेचे हैं व्हाइट सीमेंट के? 3000। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट। देखिए, एक बैग पर व्हाइट सीमेंट के कंपनी को 8 रुपीज फायदा हो रहा है, प्रॉफिट। तो 3000 बैग्स पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का दे रखा है ना, और हमें ज्यादा बैग्स का निकालना है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3000 इंटू 8। तो 24,000 का प्रॉफिट हो जाएगा टोटल कंपनी को व्हाइट सीमेंट के बैग से। ठीक है, अब लॉस भी तो हो रहा है कंपनी को। लॉस ऑन सेलिंग 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। जब उन्होंने ग्रे सीमेंट का बैग बेचा है कंपनी ने तो उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। कितना? 5 रुपीज पर बैग का लॉस है ना, ग्रे सीमेंट का जब बेचा है। तो लॉस होगा, लॉस ऑन सेलिंग कितने बैग्स बेचे ग्रे सीमेंट के? 5000 बैग्स जो है ग्रे सीमेंट के बेचे हैं उस कंपनी में। कंपनी ने जब 5000 बैग्स बेचे हैं, एक बैग पे 5 रुपीज का लॉस। 5000 बैग्स पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 इंटू 5, यानी 25,000 का लॉस हो गया। ठीक है, ये जो है टोटल प्रॉफिट हुआ है 24,000 का और ये लॉस हो गया। अब एक्चुअल में हमें बताना है, जब वो लास्ट में, मंथ के लास्ट में जब वो हिसाब लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं ना भाई ओवरऑल लास्ट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखिए 24,000 का तो फायदा हो गया और 25,000 का नुकसान ज्यादा हो गया, है ना। तो भाई नुकसान ज्यादा हुआ तो ओवरऑल जब लास्ट में कैलकुलेट किया मंथ के बाद तो देखा क्या आया उनका ओवरऑल लॉस आया ना, ओवरऑल या नेट लॉस। ठीक है, तो कितना आया लॉस भाई? 25,000 का नुकसान था, जिसमें से 24,000 का प्रॉफिट माइनस कर दो। ठीक है ना, रुपीज में लिख देते हैं, रुपीज में लिखना बहुत जरूरी है। तो 25,000 का तो उसे नुकसान हुआ टोटल, उसमें से 24,000 का फायदा हटा दिया तो पता चल गया 1,000 का उसे 1000 का नेट लॉस है जब वो कैलकुलेट करता है। ठीक है ना, एक महीने के बाद। तो ये था स्टूडेंट ए पार्ट। बी पार्ट करते हैं, आप नोट कर लो। ठीक है, देखिए जी बी पार्ट। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिएगा, नोट हो गया होगा आपसे। बी पार्ट कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल है कि कितने व्हाइट सीमेंट के बैग्स कंपनी बेचेगी
उसे सेल करने पड़ेंगे कि ना तो उसे प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। मतलब ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस मतलब कि प्रॉफिट लॉस के इक्वल हो, है ना भाई, ना तो प्रॉफिट ना लॉस। तो इफ अगर नंबर ऑफ ग्रे बैग्स दे रखे हैं कितने हैं, कितने बेचे हैं, अगर ये क्वेश्चन दूसरा है तो इसमें ग्रे बैग्स अलग बेचे गए हैं, नंबर ऑफ अलग है, ठीक है ना, पहले क्वेश्चन से। तो नंबर ऑफ ग्रे बैग्स कितने सोल्ड हुए हैं, 6400, ठीक है। देखिए हमें तो पता नहीं है ना व्हाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे हैं, है ना। लेट दी नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड, कितने बेचे हैं, x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। जब प्रॉफिट और लॉस है ही नहीं तो इसका मतलब भाई प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो गया, भाई ना नुकसान ना फायदा, बराबर है, तो प्रॉफिट लॉस के इक्वल। तो अच्छा व्हाइट सीमेंट के ये हो गया। इससे एक स्टेटमेंट और लिखनी है इससे पहले कि भाई ये भी बता देना नंबर ऑफ, ये तो व्हाइट सीमेंट के ले लिए, ग्रे सीमेंट के कितने हैं, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड, ग्रे सीमेंट के कितने बैग बेचे हैं, 6400। अब लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया प्रॉफिट लॉस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा ग्रे सीमेंट के कितने बेचे हैं, 6400। तो 6400 बेचे हैं तो उसको एक बैग पे कितना उसको लॉस हो रहा था, ग्रे पे 5 रुपीज का हो जाता ना भाई, प्रॉफिट और लॉस बराबर है ना। 6400 टोटल बैग्स बेचे ग्रे सीमेंट के, एक बैग पे कितना लॉस हो रहा है, 500। तो 6400 बैग पे कितना होगा, 5 इंटू 6400, ठीक है, इक्वल। अब कितने बैग बेचे व्हाइट सीमेंट के, x मालूम नहीं है, x बैग्स बेचे व्हाइट सीमेंट के, एक बैग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, व्हाइट सीमेंट के 8, तो एक बैग पे 8 रुपीज, तो x बैग्स पे x इंटू 8, हमें व्हाइट सीमेंट का निकालना है ना कितने बैग्स हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान रख लीजिएगा, ये जो आप अब स्टार्टिंग हो रही है ये वेरिएबल्स वालों की टर्म्स की, ठीक है। ये x है नंबर ऑफ बैग्स व्हाइट सीमेंट के कितने बेचे हैं, हमें मालूम नहीं है, ये निकालना है। तो ये इक्वल के बाद है कि इक्वल से पहले, इक्वल के बाद है, जो भी लिखा है अपनी जगह पे रहेगा, अपना प्लेस नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ये इक्वल के बाद है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 5 इंटू 6400 ऐसे ही रहा। ये 8 जो है x के साथ क्या रिलेशन है इसका, मल्टीप्लाई का। जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, राइट साइड में है इक्वल के, अब लेफ्ट साइड में आएगा, तो जब दूसरी तरफ जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोज करना, और जब दूसरी तरफ जाता है तो रिवर्स होते हैं साइन, मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ आ रहे तो डिवाइड में हो गया ना, डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब देखिए कैंसिल कर दीजिए, 8 से देखिए 64 जाता है, 8 से जा रहा है ना, 8 8 जा 64, 2 0 है तो 2 0 आ गई, या तो आप डिवाइड करके देख लीजिए 8 से 6400 को, 8 8 जा 64, ये 0 यहाँ पे आ गया ऊपर, ये भी 0 ऊपर, 800 हो गया। तो अब ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 इंटू 800, 5 8 जा 40 और 2 0, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है ना, 5 8 जा 40 और 2 0 तो है, ये किसके इक्वल है, x। तो x क्या था हमारा, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड, हमें यही बताना था, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड। तो लास्ट लाइन लिख देंगे, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स सोल्ड कितना है, 4000 बैग्स जो है बेचे गए हैं, तब जाकर उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस, अगर वो ग्रे सीमेंट के 6400 बैग्स सोल्ड करता है कंपनी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको आ गया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।